हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द रिच मनी ट्रेडर। दिस इज गौतम काश्यप एंड आज हम लोग बात करने वाले लॉन्ग स्ट्रैडल के बारे में। जी हाँ, लॉन्ग स्ट्रैडल ऑप्शन बाइंग। तो बहुत लोग आप लोग में से मुझे जानते हैं एज बीइंग एन ऑप्शन सेलर, बट मैं एक ऑप्शन ट्रेडर हूँ। अगर सही समय आने पे मुझे सही अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आई विल गो विद द ऑप्शन बाइंग थिंग। तो दैट्स द प्रिटी मच थिंग कि अगर आप ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हो तो यू शुड नॉट स्टिक विद द पर्टिकुलर थिंग कि हाँ आप सेलिंग कर रहे हो तो आपको सेलिंग ही करनी है। अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो भी उसी के बारे में, ऑप्शंस बाइंग, विच इज एन वेरी फेमस स्ट्रैटेजी विच इज कॉल्ड एज लॉन्ग स्ट्रैडल। शॉर्ट स्ट्रैडल मैंने बता रखा है, लॉन्ग स्ट्रैडल जिसमें हम लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं। तो सारी चीज़ें मैं बात करूंगा कि कब लॉन्ग स्ट्रैडल को यूज़ करना चाहिए, लॉन्ग स्ट्रैडल क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता होगा, और सही टाइम किस किस टाइम पे आप उसको यूज़ कर सकते हो। और कुछ स्ट्रैटेजी भी मैं बताऊंगा जो आप अभी के करंट सिनेरियो में जो वोलेटिलिटी है मार्केट में, उस सिनेरियो में आप कैसे यूज़ कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो में। सो जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। ये अगर नंबर बढ़ता है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू गाइस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं लॉन्ग स्ट्रैडल की, ठीक है। तो लॉन्ग स्ट्रैडल एक्चुअली क्या होता है? लॉन्ग स्ट्रैडल कुछ नहीं, एट द मनी, ठीक है। एट द मनी के ऑप्शंस को हम लोग बाई कर लेते हैं, यानी कि एट द मनी का कॉल एंड पुट, ठीक है, पी विद द सेम स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, सेम स्ट्राइक प्राइस। और एट द मनी सिंपल है, एट द मनी मैंने बोला, जैसे मान लो कि अगर निफ्टी 17,200 चल रहा है, ठीक है, तो 17,200 का कॉल एंड पुट हम लोग बाय कर लेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा लॉन्ग स्ट्रैडल। इसका ग्राफ कैसा बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये रहा पे ऑफ ग्राफ जो इसका बनता है, ये बनता है इस तरीके से वी शेप में। ये हमारा हो गया आपका, ठीक है, ये हमारा हो गया आपका लॉस पार्ट, और ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट पार्ट, ठीक है, प्रॉफिट। इसको मैं ऑब्स्ट्रा में भी दिखा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे आपको निफ्टी दिख रहा है, इसको ऑप्शन चेंज खोलते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज टू द दिस वीक, या चलो हम लोग मंथली ही करते हैं, ठीक है, मंथली करते हैं तो बेटर ओवरव्यू मिलेगा। एट द मनी अगर आप निफ्टी का देखो, विच इज करेंटली 200 पे चल रहा है, तो चलो 200 का हम लोग देख लेते हैं। 200 का कॉल हम लोगों ने बाई करना है, ये रहा 290 चल रहा है। एट द मनी पुट हम लोगों ने बाई करना है, ये भी हमारा 250-260 के आसपास चल रहा है। अब ये रहा हमारा पे ऑफ ग्राफ, यानी कि अगर मार्केट इस बीच के इस रेंज के बीच में अगर क्लोज होता है तो विल लॉस द मनी, एंड अगर इस रेंज से बाहर जाता है तो विल गेन सब मनी। इसका मार्जिन देख लो, वो भी काफ़ी कम पड़ता है, विच इज़ 27,000, 27 to 28,000। क्यों? क्योंकि जो इसका जो प्रीमियम हाई है वही प्रीमियम प्राइस हमें पे करना होता है। दैट्स द ओनली मार्जिन वी हैव टू पे ऑफ, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर ये एक रेंज है, रेंज से बाहर अगर मूवमेंट आएगा तभी प्रॉफिट होगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपली ये है कि मार्केट में मूवमेंट आना चाहिए, ठीक है। हाई मूवमेंट आएगा, हाई मूवमेंट आएगा तभी हमारा मार्केट जो है रेंज में नहीं रहेगा, रेंज ब्रेक करेगा, इसकी वजह से हमें प्रॉफिट होगा। तो ये जो शो कर रहा है हमारा पे ऑफ ग्राफ, ये शो कर रहा है कि अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी और हाई मूवमेंट आ रहा है नॉर्मल मूवमेंट से, तो उसमें हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो क्लियरली अभी के सीन का आपको दिख गया होगा कि मार्केट में आप जो अभी करंट मूवमेंट है 200 पॉइंट्स नीचे 200 पॉइंट्स ऊपर, ऐसे जो मूवमेंट्स हो रहे हैं उसमें आप लॉन्ग स्ट्रैडल्स का यूज कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ कि बेसिकली आपको कहाँ यूज करना चाहिए, ठीक है। तो लॉन्ग स्ट्रैडल का आपको बेसिकली यूज वहाँ करना चाहिए जैसे कि मान लो जहाँ पे आपको लगता है कि सपोज ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, ठीक है। तो आपको यहाँ जैसे लगता है कि ये मार्केट था, ये मार्केट था, यहाँ से कहीं पे, यहाँ कहीं पे मार्केट मूव कर रहा है या यहाँ कहीं पे मार्केट मूव कर रहा है, तो एट द रेंज ऑफ सपोर्ट और एट द रेंज ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, जहाँ पे कंसोलिडेशन हो, ठीक है, कंसोलिडेशन हो, जहाँ पे कंसोलिडेशन होगा वहाँ पे आपको ब्रेकआउट्स के चांसेस ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। ब्रेकआउट्स के चांसेस ज़्यादा मिलेंगे, वहाँ पे मूवमेंट आएगा, मूवमेंट आएगा, इसका मतलब मार्केट में ऑप्शंस में हमें बाइंग में प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, प्रॉफिट मिलेगा, तो वहां पे आप ऑप्शंस बाइंग को यूज कर सकते हो। तो सिंपली आई वांटेड टू से कि आप ब्रेकआउट्स पे आप ट्रेड कर सकते हो, या आप जहां पे आपको लगता है कि यहां से मार्केट का मूवमेंट ज्यादा जाने वाला है, मतलब मूवमेंट हाई होने वाला है।
अब इसको और किस टाइम पे यूज कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ न्यूज, ठीक है। आप स्टॉक ऑप्शंस भी चूज कर सकते हो अगर उसका रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट के टाइम पे स्टॉक्स में मूवमेंट नहीं हुआ, आई मीन टू से कि स्टॉक्स में पहले मूवमेंट नहीं हुआ रिजल्ट से पहले, तब आप ये स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो। और इंडेक्सेस में जैसे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी जैसे इंडाइसेस हैं, इसमें आप तब यूज कर सकते हो जैसे कोई मॉनेटरी पॉलिसीज आ रही है, जैसे कल ये है, आप कह सकते हो कल आरबीआई की रेपो रेट आने वाली है, या आप कोई इलेक्शन कह सकते हो, इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, या कोई बजट कह लो, बजट के दिन इट्स मोर इम्पॉर्टेंट कि बजट के दिन आप ये स्ट्रैटेजीज आराम से यूज कर सकते हो। तो जिस दिन आपको लगता है कि मार्केट में कुछ अनसर्टेनिटी है, उस टाइम पे आप लॉन्ग स्ट्रैडल्स का आराम से यूज कर सकते हो। एंड टू कट टू द टेक्निकल पार्ट्स में आप कब यूज कर सकते हो, जब विक्स, ठीक है, विक्स आपका हाई हो, ठीक है, विच इज ऑलमोस्ट अब 20 के आसपास जब जाना शुरू कर देना तो समझ लो कि बाइंग्स की अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी खासी मिल सकती है जब विक्स 20 के आसपास आना शुरू हो जाए। और इसका अब ये तो आपको समझ में आएगा कि आपको लॉन्ग स्ट्रैडल कब यूज करना है और किस सिनेरियोज में आप इसको लुकआउट कर सकते हैं फॉर यूजिंग द लॉन्ग स्ट्रैडल्स। अब मैं बात करता हूँ कि एक बेसिक स्ट्रैटेजी है जो आप यूज करना चाहते हो, यूज कर सकते हो। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, वो मैं आई बटन पे डाल दूंगा। और उन वीडियो से, उस वीडियो से काफी लोगों ने काफी अच्छा अर्निंग भी किया था उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे विक्स हाई था। लेकिन कुछ कंफ्यूजन भी रह गया उस वीडियो में कि आपको कब यूज करना चाहिए, क्योंकि उसमें मैंने मेंशन नहीं किया कुछ चीजें। तो जिस टाइम पे मैंने वीडियो अपलोड किया था, आई थिंक 6-7 महीने अप्रैल के टाइम पे मैंने वीडियो अपलोड किया था। अप्रैल के टाइम पे आप देख सकते हो वो मोमेंटम काफी अच्छा दे रहा था, काफी क्योंकि उस टाइम के अकॉर्डिंग, विक्स के अकॉर्डिंग वो मूवमेंट स्ट्रैटेजीज काफी काम कर रहे थे। तो बेसिकली स्ट्रैटेजी क्या है कि आपको क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। आप वो वीडियो देख लोगे, आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा, ठीक है। मैं एक शॉर्ट में यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, फ्राइडे को, ठीक है, फ्राइडे को एग्जीक्यूट करना है एट 9:30। बहुत ध्यान से सुनना और बहुत ध्यान से देखना। वो वीडियो भी आप देख सकते हो, उस पर भी मैंने बोला है। लेकिन उस टाइम पे जो विक्स था वो काफी हाई था, विच वॉज ट्रेडिंग अराउंड अबव 25 और 30 के अराउंड, ठीक है। तो 25 और 30 के अबव चल रहा था, इसलिए उसकी टारगेट्स बहुत अलग थे। इसमें मैं बता दूंगा कि आपको क्या करना है। तो पहले आपका पहला जो पॉइंट है वो आपको फ्राइडे 9:30 के किसके टाइम पे आपको एग्जीक्यूट करना है। एंड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, ठीक है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, इस दोनों में ट्रेड करना है। सेकेंडली आपको क्या करना चाहिए, विक्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विक्स जो है एटलीस्ट 17 to 18 से ऊपर होना चाहिए। यानी कि विक्स जो ट्रेड कर रहा है वो 17 से 18 से ऊपर ट्रेड करना चाहिए, एटलीस्ट 17, ठीक है। तभी आप ये बाइंग स्ट्रैटेजीज लगाओगे, क्योंकि इससे नीचे अगर विक्स होगा तो आपको लॉसेस होंगे, क्योंकि उस समय थीटा डीके जो काम करता है, ठीक है, थीटा डीके वो हाई हो जाता है जब विक्स लो होता है। तो विक्स जब लो होगा तो थीटा डीके हाई काम करता है, और विक्स जब हाई होता है तो थीटा डीके पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है, थोड़ा सा क्या, काफी इफेक्ट पड़ता है। तो उसमें आप बाइंग अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना और कैसे आप फायदा उठा सकते हो। अभी देखो आपका विक्स क्या चल रहा है, 18 के आसपास चल रहा है। तो मैंने क्या रेंज बताया, आप अगर देखो तो विच इज अराउंड 17 के ऊपर अगर चल रहा है तो आप आराम से, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है पिछले एक हफ्ते से आपका 17 के ऊपर ही चल रहा है। तो उस टाइम पे आप आराम से ऑप्शन बाइंग्स की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। आपको क्या करना है, फ्राइडे को एग्जीक्यूट करना है। तो सपोज मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूँ, ठीक है। फ्राइडे को आपको क्या करना है, 9:30 पे एग्जीक्यूट करना है। 9:30 पे कोई भी प्राइस चल रहा होगा, सपोज यहाँ पे क्या चल रहा है 36,800, तो आपको क्या करना है 36,800 का, जैसे कि मान लो यहाँ पे है, ठीक है, 36,800 का आपको 9:30 पे अगर आप एग्जीक्यूट कर रहे होते तो आपका क्या प्राइस पड़ता, यहाँ पे 437 और 440 के आसपास, ठीक है। आपका ये हो गया कॉल, एंड आपने एग्जीक्यूट किया एट द सेम टाइम पुट भी 9:30 के अराउंड, विच वॉज ट्रेडिंग अराउंड 430, ठीक है। 440 पे वहां पे ट्रेड हो रहा था, 430 यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। अब यहाँ से अगर आप मेजर करोगे तो यहाँ से अगर आप बाइंग कर रहे हो तो ऑन मंडे ही, ठीक है, यहाँ से 425 पॉइंट का आपको प्रॉफिट मिला है मंडे 9:30 AM के आसपास, ठीक है। अब कॉल की बात कर लेता हूँ मैं, ठीक है। कॉल यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से अगर आप मेजर करोगे 9:30 to 21, ठीक है, तो वहाँ 425 का प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे आपको 321 का आपको लॉस हो रहा है, विच इज इन टोटल आपको 100 के रुपए के आसपास का प्रॉफिट मिल रहा है। तो आप यहाँ पे
देख सकते हो कि कैसे आप मूवमेंट को आप कैसे यूज कर सकते हो। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मैं बैंक निफ्टी की चार्ट में दिखा देता हूँ, ठीक है, आपको बैंक निफ्टी की चार्ट दिखा देता हूँ लास्ट फ्राइडे की भी। तो लास्ट फ्राइडे आप देख सकते हो, लास्ट फ्राइडे था आपका 26 को। तो 26 को अगर आप यहाँ पे बैंक निफ्टी को मेजर कर रहे हो, आपका आराम से मंडे भी अच्छा 1000 पॉइंट्स का मूवमेंट दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप आराम से होल्ड कर सकते हो। एंड अगर आप इससे पीछे जाओगे, अब जैसे मान लो कि एक और चीज है कि लास्ट टू लास्ट वीक क्या हुआ था, फ्राइडे क्लोज था मार्केट, मंडे को ओपन हुआ। तो आप 9:30 के अराउंड आप जिस दिन मंडे को क्लोज हो उस दिन आप मंडे को ही एग्जीक्यूट करो और मंडे तक ही होल्ड करना है आपको, ट्यूसडे वेडनेसडे तक नहीं जाना है। द रूल इज यू शुड नॉट एक्सीड द पोजिशन आफ्टर मंडे, ठीक है। मंडे इज द लास्ट डे, मंडे के बाद थीटा डीके होना शुरू हो जाता, तो इसके बाद आपको पोजीशंस में थोड़े आपको दिक्कत करेंगे। अब मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आपने मूवमेंट्स देख लिए कैसे मूवमेंट होता है, ठीक है। अब टारगेट की बात करता हूँ। टारगेट आप क्या कर सकते हो, बैंक निफ्टी में आप आराम से 100 पॉइंट्स तक ले सकते हो, 100 to 120 पॉइंट्स। आपका एसएल भी इतना ही होगा। अगर आपको मंडे डे एंड तक मार्केट कंसोलिडेशन दिख रहा है फ्रॉम फ्राइडे टू मंडे, ठीक है, फ्रॉम फ्राइडे टू मंडे अगर आपको कंसोलिडेशन दिख रहा है और ये लॉस आ रहा है आपका 100 to 120 पॉइंट्स, तो आप समझ लो उस समय आपको निकल जाना है। टारगेट भी आपको 100 to 120 पॉइंट्स होगा। निफ्टी के लिए अगर मैं बात करूं, निफ्टी इज 60 to 80 पॉइंट्स, ठीक है। अभी करंट के सिचुएशन में जब विक्स आपका 20 के आसपास हो, ठीक है, 17 to 20, ठीक है, तो आपको ये टारगेट रखना है, और एसएल भी आपका यही होगा। तो आपको ये समझ में आएगा कि टारगेट और एसएल कितना होगा। तो इस तरीके से आप आराम से एग्जीक्यूट कर सकते हो। और एक और बात, आप लॉन्ग स्ट्रैडल तब भी यूज कर सकते हो जब आपको लगे कि आपको एक ब्रेकआउट आने वाला है, ठीक है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और भी कमेंट्स करते रहो, आप कौन कौन सी वीडियोस देखना चाहते हो और रिलेटेड टू ट्रेडिंग्स एंड ऑल। और टिल देन, थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।